उसके पेट में है, वो किसी इंसान की मुदाखलत नहीं है, वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। खुदा ताला की कुदरत ने उस पर साया डाला है, वो हामला है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरे अजीज, ये खुदा का असली मंसूबा है जो इंसान के लिए है, और इस मंसूबे को खुदा ने मुकद्दसा मरियम के वसीला से पूरा कर दिया। और लिखा है कि जब यूसुफ को ये बात पसंद ना आई तो उसने चुपके से छोड़ देने का इरादा किया, और फरिश्ते ने उससे कहा कि ये खुदा ताला की कुदरत से है, वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला है, और तू इस बात पर परेशान ना हो, हैरान ना हो कि एक कंवारी हामला है, एक कंवारी किसी बच्चे को जन्म देने वाली है। उसने कहा यह कोई हादसा नहीं है, ये नबी के मुतल्लक खुदा ने पहले ही पेशगोई की, यशायाह ने इसकी पेशगोई की है कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मेरे अजीज, ये कोई हादसाती वाकया नहीं हुआ, ये कदीम से हजारों साल पहले इसकी पेशगोइयां की गई। ये बताया गया कि इंसान के गुनाह का कफारा देने के लिए जो आने वाला है वो खुदा का बेटा है, खुदा का कलमा है, और वो एक कंवारी के वसीला से इस जमीन पर पैदा होगा, वो बैतुलहम की चरनी में पैदा होगा। और कलामे खुदा में अगर इससे थोड़ा आगे बढ़े तो ये जो मैंने दो याद पढ़ी है कि वो सितारे को देखकर खुश हुए। मेरे अजीज, इस बात के शुरू में लिखा है कि जब हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में खुदा यीशु पैदा हुए तो लिखा है, देखो कई मजूसी पूरब से ये कहते हुए आए कि जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका सितारा देखा है, हम उसे सजदा करने आए हैं। ये मजूसी एक सितारे की रहनुमाई में यरूशलेम तक पहुंचे, और कलामे खुदा में लिखा है, कलामे खुदा में लिखा है कि जब ये मजूसी यरूशलेम में पहुंचे हैं और वहां पर इन्होंने बताया है कि हमने पूरब में एक सितारा देखा, एक दुमदार, एक चमक देने वाला, रोशनी देने वाला, रहनुमाई करने वाला, बशारत देने वाला, किसी बादशाह की खबर देने वाला एक सितारा हमने देखा है, और उस सितारे की रहनुमाई में हम यरूशलेम तक आए हैं। और जब यरूशलेम में वो दाखिल हुए हैं तो वो सितारा उनके आगे से हट गया है, और वो समझते हैं कि बादशाह बादशाहों के घर में पैदा होते हैं, और वो यरूशलेम में गए हैं ताकि जो यरूशलेम में तख्ते सल्तनत पर है शायद उसके महल में कोई बादशाह पैदा हुआ है। और जब मालूम हुआ कि यहाँ कोई बादशाह पैदा नहीं हुआ, हेरोदेस को और जितने उसकी हुकूमत के मनसबदार थे, आला ओहदों पर थे, उनकी नींदें उड़ गई। जब उनको ये मालूम हुआ तो उन्होंने तफ्तीश करना शुरू कर दिया, उन्होंने तहकीक करना शुरू कर दिया, नजूमियों से पूछा, जादूगरों से पूछा, और फिर शरा के आलमों से, सरदार कहनों से, फकीर फरीसियों से, क्योंकि वहां पर जो अक्सरियत थी वो यहूदियों की थी,
بادشاہ کسی اور مذہب کا تھا، جب اس نے یہودیوں سے پوچھا، شرع کے عالموں سے پوچھا، جب سردار بہنوں سے پوچھا کہ تمہاری کتابوں میں کسی بادشاہ کے متعلق کچھ لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کلام خدا میں یہ لکھا ہوا ملا ہے، اے بیت الحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا۔ ہیرودیس کو جب یہ فلسفہ ملا، جب اسے یہ بتایا گیا کہ یہودیوں کی کتاب میں، کلام خدا میں یہ لکھا ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ بیت الحم میں پیدا ہوگا، اگرچہ بیت الحم ایک چھوٹا شہر ہے لیکن اس کے لیے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ تجھ میں سے ایک بڑا سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا۔